अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज यूज्ड व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड इनटू k groups on the basis of a single criteria. Secondly, the technical term for a class or a group or a variable of classification is called treatment. यानी कि जब हमारे पास एक सिंगल क्राइटेरिया को अपने डाटा को जज करने का, अपने डाटा के जो मीन्स हैं उनको चेक करने का, तो तब हम जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और ये हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा मीन्स को हमने कंपेयर करना हो, और इसमें हम जो अपना नल हाइपोथेसिस पोज करते हैं दैट इज द इक्वालिटी ऑफ ऑल पॉपुलेशन मीन्स अगेंस्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस दैट इज नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। हमारे पास वन वे एनोवा दो तरह से होता है, दो कंडीशंस में उसको हम अप्लाई करते हैं, व्हेन सैंपल साइज आर इक्वल एंड सेकेंडली व्हेन सैंपल साइज आर नॉट इक्वल। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वो है व्हेन सैंपल साइज आर इक्वल। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एग्जांपल की जानिब। एग्जांपल है हमारे पास जिसमें 5 डिफरेंट ग्रुप्स हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज लिखी गई हैं, और जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है दैट इज 0.05 यानी कि 5%। H0 है हमारा all 5 means are equal against H1 not all 5 means are equal। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं SPSS की जानिब और सबसे पहले देखते हैं कि इस डाटा की डाटा एंट्री किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में आप अपने वेरिएबल्स के नेम असाइन करेंगे। आप सैंपल्स या ग्रुप्स रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्रुप्स रखा है, और क्योंकि वो न्यूमेरिक फॉर्म में है, यहाँ पे नंबरिंग शो हो रही है, तो आप उसको न्यूमेरिक फॉर्म असाइन करोगे। नेक्स्ट है लेबल। आप अगर लिखना चाहो लेबल में कुछ तो लिख सकते हो। सेकंड जो मैंने वेरिएबल असाइन किया है दैट इज वैल्यूज। आप कोई भी नेम को असाइन कर सकते हो, तो क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिक फॉर्म में है तो इसलिए हम इनको स्केल सिलेक्ट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने डाटा व्यू में। तो फ्रेंड्स, इसकी जो डाटा एंट्री है वो इस तरह से करनी है कि जितने तक हमारा वन सैंपल था, हमारे यानी वन सैंपल जो था उसमें 8 वैल्यूज थी। अब 8 वैल्यूज तक आपने उसको ग्रुप हमने वेरिएबल डिफाइन करवाया है, आपने उसमें 1 असाइन करना है। जब आप सेकंड की वैल्यूज को टाइप करोगे तो जो कॉरस्पॉन्डिंग है ग्रुप्स उसमें आप 2 असाइन करोगे। इसी तरह 4 और 5 की आपने वैल्यूज को राइट करना है। टोटल वैल्यूज हमारे पास 40 है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने वन वे अनोवा की जानिब। तो उसके लिए एनालाइज पे क्लिक करें, कंपेयर मीन वन वे अनोवा। यहाँ से जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप डिपेंडेंट लिस्ट में ऐड करोगे, और जो हमारे पास ग्रुप्स हैं उसको फैक्टर में ऐड करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि हमें इस डाटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर वगैरह अगर आप फाइंड करना चाहो वन वे एनोवा के साथ, तो उसके लिए ऑप्शंस पे क्लिक करें, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव को क्लिक करें, क्लिक कंटिन्यू, क्लिक ओके। तो ये हमारे पास एक आउटपुट शीट ओपन होगी जिसमें जो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है वो डिस्क्रिप्टिव का है। दिस इज n, यानी नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास कितने थे। टोटल हमारे पास 5 सैंपल्स हैं जिसमें हर सैंपल में 8 वैल्यूज पाई जाती हैं, और ये टोटल वैल्यूज हमारे पास 40 हैं। उससे नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास मीन का कॉलम। ये हर सैंपल के कॉरस्पॉन्डिंग उनके मीन फाइंड किए गए हैं। उससे नेक्स्ट कॉलम स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज स्टैंडर्ड एरर एंड दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन। ये हमारे पास लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है। इसी तरह हर सैंपल के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड किया गया है। उससे नेक्स्ट है बॉक्स हमारे पास फ्रेंड्स अनोवा का। अनोवा में देखें हमारे पास जो ये हमारे पास कॉलम है ये सम ऑफ स्क्वायर्स के हैं, जो कि हमें बताता है कि बिटवीन ग्रुप्स और विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर क्या है, और ये ग्रैंड टोटल है इनका, इन दोनों को ऐड किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम। उससे नेक्स्ट है मीन स्क्वायर्स का कॉलम, दिस इज एफ टेस्ट एंड द लास्ट कॉलम इज द पी वैल्यू। तो अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। हमने जो अल्फा लिया था दैट इज 0.05 यानी 5% था। तो अब ये देखें, ये जो हमारी पी वैल्यू है 0.015, दिस इज लेस देन आवर सिग्निफिकेंस लेवल, so we reject H0 and conclude that not all means are equal। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आज की वीडियो में सीख लिया होगा कि वन वे एनोवा को हम कब यूज करते हैं और उसकी 2 डिफरेंट कंडीशंस कौन सी होती हैं, और SPSS को किस तरह से रन करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।